अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अजीम सियाल आम डॉलर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि ईरान और अमेरिका के माबेन मीडिया दावा कर रहा है कि अनकरीब बड़ा मुआहदा होने जा रहा है। ईरान पर जो मुंजद अकाउंट हैं और दीगर मामलात हैं वो अमेरिका से तय पा गए हैं। और इसके अलावा ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची चीन के दौरे पे पहुँचे हैं। चीन ने अमेरिका की ईरान से जंग की नाजायज़ करार दे दिया है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि ईरान मुआहदा कर ले वरना उनसे हमले किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ईरान से बहुत सारी बातचीत हो गई है और ताहम हम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो फ्रीडम आब हॉर्मुज़ फ्रीडम का ऐलान किया था उसको अब कुछ मुअत्तल कर दिया है। इसके अलावा बड़ी डेवलपमेंटें और उसके अलावा चीन में आने वाले कुछ अहम दौरे भी मौजूद हैं, उन पर भी बातचीत करेंगे। मगर उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम ने एक बार फिर जो कल बयान दिया था कि मैं थूकता हूँ अहदे को, वही अहदा जो उन्होंने इमरान खान ने दिया था। तो ये ख़बरें भी PTI के अंदर इख्तिलाफ़ात की अब मज़ीद बढ़ गई हैं। तमाम तर मौज़ूआत की बातचीत करेंगे, मगर आगाज़ में चलते हैं ईरान अमेरिका के दरमियान जो जारी जंग का मुआहदा जंग बंदी का है जो अभी तक जो जारी है। ताहम ईरान की जानब से जो 14 नुकाते अमेरिकी की तरफ से मिले गए हैं पाकिस्तान की सालसी की वजह से। जो 14 नुकाती अमेरिकी एजेंडा है वो ईरान उनका जायज़ा ले रहा है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि वो हम इस्लामी ममालिक हैं, हम मुसलमान हैं, किसी के आगे नहीं झुकते, अल्लाह के सिवाय किसी के आगे नहीं झुकते। ये उसने वो धमकी के जवाब में दिया है कि अमेरिका की तरफ से जो धमकी दी गई थी ईरान को कि कहा गया था कि वो सिलेंडर कर ले और झुक जाए अमेरिका के सामने। तो उसके जवाब में मसूद पज़ेश्कियान ने ये स्टेटमेंट दी है कि अल्लाह के सिवाय किसी को आगे मुसलमान हैं, हम नहीं झुकेंगे और हम जो है इस्लामी मुमल्लक हैं, अपनी खुद मुख्तारी पर यकीन करते हैं। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट सामने आई है कि ईरान को अच्छा है कि वो मुआहदा कर ले वरना उन पर दोबारा हमले किए जा सकते हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो आब हॉर्मुज़ पर जो फ्रीडम लागू किया गया था परसों, वो फ़िलहाल मुअत्तल कर दिया गया है। ये पाकिस्तान की सिफारिश पर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिफारिश पर, सालसी की अपील पर ये मुअत्तल कर दिया गया है। ताहम ईरान और अमेरिका जो है अनकरीब आब हॉर्मुज़ को खोलने के इत्तफ़ाक़ के करीब आ गए हैं। आलमी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जल्द आइंदा 48 घंटों में मुकम्मल मुआहदा हो सकता है। दोनों फरीक मुत्तफ़िक़ हो चुके हैं, ये दावा आ रहा है, ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, मुख्तलिफ़ मीडिया। ताहम इसके अलावा जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मुसलसल ईरान को दबाव में डालने के लिए ये जो है मुख्तलिफ़ इक़्तिदाम और धमकियों का सिलसिला भी जारी है। क्योंकि आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप मुख्तलिफ़ धमकियाँ देते रहे हैं ईरान को जंग की और हमलों की। ताहम ईरान डट के सामने अब खड़ा है। पूरी दुनिया में ईरान की वाहिद ये पॉलिसी है जो अब ईरान की सारी दुनिया उनकी हिमायत करती है और डोनाल्ड ट्रंप की अब बड़ी मुखालफत हो गई है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। इसके अलावा और भी मज़ीद डेवलपमेंट है। अब्बास अराग़ची जो है वो अब चीन के दौरे पर पहुँचे हैं। चीनी हममंस चीनी वज़ीर ख़ारजा उनसे मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि चीन ने कहा है कि ईरान की हम पुरअमन हिमायत करते हैं। अमेरिका और ईरान मिल बैठ कर सियासी मामलात हल करें और जो मुआहदा है आब हॉर्मुज़ खोल दें दोनों तरफ से, ताकि जो मुल्की मामलात हैं, जो आलमी दुनिया के मामलात हैं, वो हल हो सकें दोनों मुल्कों के दरमियान। ईरान ने कहा है कि पाकिस्तान सालसी के जो किरदार अदा कर रहा है उसकी वजह से
दोनों मुल्कों को चाहिए कि फौरी तौर पे जो ये मुआहदा कर लें और जंग बंदी का मुआहदा कर लें। उसका वाहिद सियासी हल है। ताहम ईरान पर अमेरिका की मुसलत की जंग को चीन ने जो है नाजायज़ करार दे दिया है। और चीन के हवाले से भी हम आपको अपडेट करेंगे कि चीन के हालिया दिनों अब्बास इराकी का दौरा इम्पॉर्टेंट समझा जा रहा है। इसके बाद अगले माह में, क्योंकि जो है डोनाल्ड ट्रंप का भी चीन का दौरा है। इसके पहले मुख्तलिफ ममालिक रूस के सदर का भी चीन का दौरा मुमकिन है। ताहम उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ का भी चीन का आने वाले कुछ दिनों में दौरा मुमकिन है। तो इस वक्त चीन जो है मरकज़ का बना हुआ है तमाम ममालिक और तमाम मुल्कों के सरबराहों के दौरे का। तो चीन चाहता है कि ईरान और अमेरिका के माबेन जो जलती हुई ये जंग बंदी का जो फ्रेम है, अब जंग बंदी तो वैसे ख़त्म हो चुकी है। तम जो दोनों फरीक के दरमियान माहदा अभी MOU सही नहीं हो चुका। तो चीन चाहता है कि फौरी तौर इन दोनों मुल्क में MOU सही हो जाए और हालात मामूल के मुताबिक आ जाए। ईरान के हवाले से पासदार इनकलाब के फ़ौजियों की तरफ से इस बात की तरदीद की गई है कि गुज़िश्ता रोज़ को जो UAE पे हमले किए गए थे, जो कहा जा रहा था कि वो ड्रोन अटैक ईरान ने किए हैं, ताहम ईरान ने इसकी तरदीद कर दी है कि ईरान ने कोई पिछले कुछ दिनों में किसी किस्म की कोई जो है UAE की समेत दीगर मुल्कों पर किसी किस्म का कोई हमला नहीं किया। ये तरदीद आ रही है। ताहम UAE की तरफ से जो वज़ीर हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है, आलमी दुनिया इसकी मजम्मत कर रही है ईरान के हमले की। ताहम UAE कह रहा है कि वो जवाब देने का हक़ रखता है। ताहम ईरान ने कहा कि हमने ये हमला नहीं किया, अगर हम पर दोबारा हमला किया गया तो फिर UAE की जवाब ज़रूर देंगे। तो ये मामलात वहाँ पर पड़े हैं। तो अब तज्ज़िया निगार कह रहे हैं कि ये फ़ाल्स जो अटैक था UAE पर किया गया था, तो उस किसी और मुल्क से किया गया है, क्योंकि अब ईरान इसकी तरदीद कर चुका है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है वहाँ से। इसके अलावा पाकिस्तान ने जो सालसी का किरदार किया है, उससे इस्लामाबाद में ही डायलॉग होंगे कहा जा रहा है, क्योंकि अब अमेरिका और ईरान नज़दीक मुआहदे के करीब आ गए हैं। तो अब को बताया जा रहा है कि आइंदा 48 घंटों में ईरान पर लगाई पाबंदियाँ शायद अमेरिका की जानब से ख़त्म की जाएं और यूरेनियम वाले मामले के मुआहदे के सिलसिले में ईरान भी अब गैर मशकूर तौर पर इस पर आज को कबूल करने के लिए तैयार हो गया है। तो और उसके अलावा ईरान के मंजद अकाउंट से जो है वो अमेरिका की जानिब से बहाल करने का फ़ैसला किया गया है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है ईरान के लिए। ईरान के हवाले से आज जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो ऐलान किया गया था, अब हुर्मुज़ के जो फ्रीडम है उसको मुअत्तल करने के बाद आलमी दुनिया में पेट्रोल की कीमतों की फ़ी बैरल की कमी आ गई है। अब वो 100 रुपये पे फ़ी बैरल डॉलर पेट्रोल आ गया है, जिससे स्टॉक एक्सचेंज में समेत पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के स्टॉक एक्सचेंज में बेहतर सूरत हाल बनी है कारोबारी, जिससे कारोबार बेहतर हुआ है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। इसके अलावा और भी डेवलपमेंट है मज़ीद जो इस जंग के हवाले से हैं, क्योंकि अब अमेरिका चाहता है कि जल्द से जल्द इस जंग से वो निकल जाए। ताहम ईरान इस नॉर्मल वे से इसे ले रहा है कि जितना टाइम हो सके तो ये इस मामूल के मुताबिक इससे बात को चलाएं, ताकि अमेरिका थक जाए इससे बातचीत करके। तमाम तर शराइत वो हैं जो ईरान के वो मान जाए। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। वहाँ से इधर पाकिस्तान में अब चलते हैं, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुसलसल जो PTI के अंदर इख्तिलाफात की खबरें आ रही हैं। अब वो इख्तिलाफ की खबरें सामने तो पहले भी थी, अब मज़ीद तेज़ हो गई हैं। ख़ास करके सलमान अकबर राजा जो सेक्रेटरी जनरल है, जिसको इमरान खान ने
पार्टी का सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर किया था, उन्होंने कल एक बयान दिया था कि मैं वो थूकता है इस ओहदे को, क्योंकि वो उस ओहदे को कह रहा था कि जिसको इमरान खान ने उसको सेक्रेटरी जनरल पार्टी का मुंतखब किया था। ताहम सेक्रेटरी अकरम राजा की तरफ से आज स्टेटमेंट आई है कि वो पार्टी नहीं रही जो पार्टी थी। ये पार्टी के अंदर ज़ाहिर शदीद इख्तलाफात हैं, जो सलमान अकरम राजा है खुद पार्टी के अंदर जो लोग उसके मुखालिफ हैं उनको भी फेस कर रहा है, उसके अलावा इमरान खान की बहनों को भी फेस कर रहा है, और पार्टी के अंदर एक लड़ाई की किस्म जा रही है। ताहम अब जो है सलमान अकरम राजा का कहना है कि इमरान खान के लिए पार्टी कुछ नहीं कर रही। तो इस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही है पीटीआई के अंदर। वैसे भी बैरिस्टर गौहर के खिलाफ भी जो चेयरमैन हैं वो भी पार्टी के अंदर इख्तलाफात को फेस कर रहे हैं, और उसके अलावा मज़ीद जो शाम कुरैशी सर जेल पर पड़े हैं, और उसके अलावा जो आज मुराद सईद का भी एक स्टेटमेंट ट्वीट आया है, बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट आया है। तो बहुत सारे लोग जो है वो अब हुकूमत खबरें आ रही हैं, तज्ज़ियाकार कह रहे हैं कि कुछ को हुकूमत की आशीर्वाद मिलने वाली है। बड़ी डेवलपमेंट हो रही है पीटीआई के अंदर। इख्तलाफात की बातें कई दिनों से कई प्रोग्राम में हम डिस्कस कर चुके हैं, मगर अब मज़ीद डिस्कस हो रही हैं, क्योंकि अब पीटीआई बिल्कुल खामोश हो गई है। इमरान खान की आज़ादी के लिए कोई तहरीक नहीं चली, कोई एहतजाज नहीं हो रहा, तो इसी वजह से अंदर ही अंदर इख्तलाफ जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब तक की ये सूरत हाल थी। आने वाले प्रोग्राम में आपके खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।